नमस्कार। दैनिक समाचारों की इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में महिलाओं के लिए कैंसर जांच की निःशुल्क सुविधा शुरू कर दी गई है। यह सुविधा रिम्स ट्रॉमा सेंटर के सेंट्रल लैब में शुरू की गई है। विशेष रूप से पेट, अंडाशय और गर्भाशय से संबंधित रोगों की जाँच के लिए यह सुविधा प्रारंभ की गई है। अब तक महिलाएं इन जाँचों के लिए निजी जाँच लैब पर निर्भर थी, जहां एक जांच की लागत 3,000 से 5,000 रुपए तक आती थी। लेकिन रिम्स में अब यह जांच बिल्कुल मुफ्त होने के बाद आधी आबादी के पीड़ितों को लाभ मिलेगा। यह कदम महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि राज्य में महिलाओं में कैंसर के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। मालूम हो कि रिम्स के कैंसर विभाग में प्रतिदिन करीब 200 रोगी बाह्य रोगी विभाग यानी ओपीडी में पहुंचते हैं, जिनमें से औसतन 10 महिलाएं कैंसर से पीड़ित होती हैं। अब तक जांच की सुविधा न होने के कारण उन्हें बाहर जाकर महंगी जांच करानी पड़ती थी। कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासी समाज ने ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया है। शनिवार को प्रदर्शन के दौरान आदिवासी समुदाय ने एक सुर में कहा कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल होने नहीं देंगे। संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन के बैनर तले आदिवासी समुदाय ने गोरंगकुचा स्थित परगना कार्यालय से ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय तक पैदल रैली निकाली तथा ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय के समक्ष हुंकार भरी है। आदिवासी समुदाय ने वीडियो के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में किसी भी हाल में शामिल नहीं करने की मांग की गई है। सभा को संबोधित करते हुए मानिक सरदार ने कहा कि कुर्मी समुदाय की मांग आदिवासी अधिकारों पर खतरा है। इतिहास, भाषा, संस्कृति और परंपरा में कुर्मी समुदाय मूल आदिवासी समुदायों से अलग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुर्मी समुदाय अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से रखें, परंतु वे आदिवासियों को नीचा दिखाने का काम ना करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रेल टिका कर बेवजह जनमानस को परेशान किया जा रहा है। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद रांची का जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम फिर से वनडे मुकाबले की मेजबानी करने जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर को यहीं खेला जाएगा। इसके बाद सीरीज के बाकी 2 मुकाबले रायपुर और विशाखापत्तनम में होंगे। खास बात यह है कि इस मैदान पर आखिरी वनडे भी अक्टूबर 2022 में इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था। इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री 25 नवंबर से शुरू होगी। दर्शक स्टेडियम के वेस्ट गेट स्थित काउंटर से टिकट खरीद पाएंगे। वहीं ऑनलाइन टिकट बिक्री को लेकर जेएससीए ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। लंबे समय के बाद टीम इंडिया को रांची में खेलते देखने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह है। माना जा रहा है कि टिकट खिड़की खुलते ही फैंस की भारी भीड़ उमड़ेगी। जेएससीए स्टेडियम अब तक कुल 6 वनडे मैचों का गवाह बना है। इनमें से भारत ने 3 मुकाबले जीते, 2 में हार मिली है और 1 मैच रद्द हुआ है। 2013 में यहाँ पहला वनडे मैच खेला गया था, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। बोकारो जिला स्थित गुमिया की सबसे कम उम्र की मुखिया सपना कुमारी को रांची पुलिस की सहायता से बोकारो पुलिस ने रांची से बरामद कर लिया है। बता दें कि बोकारो के गुमिया प्रखंड के गुड़िया की मुखिया सपना कुमारी 2 अक्टूबर से लापता थी। गांधी जयंती कार्यक्रम के बाद वो घर लौटी, फिर दोबारा निकली और फिर उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। इस मामले में मुखिया सपना कुमारी के परिजनों ने गुमिया थाने में आवेदन दिया था और खोजबीन की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस मुखिया सपना कुमारी की खोजबीन करने में जुट गई थी। पश्चिम सिंहभूम में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान के नाम पर 35 से 40 लाख की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोपो ने इस संबंध में 3 शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की है। डीईओ ने आदेश दिया है कि तीनों शिक्षक 24 घंटे के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। जिन शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है वे सभी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हैं। विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि इन शिक्षकों पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया लंबित वेतन भुगतान कराने के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप है। नगर विकास विभाग ने झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट को बताएगा कि चुनाव कब कराए जाएंगे। आंतरिक मंत्रणा के बाद विभाग ने जवाब तैयार कर लिया है। शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को चुनाव की तिथि बताई जाएगी। इधर पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट विधि, कार्मिक और वित्त विभाग के पास भेजने की तैयारी की जा रही है। संबंधित विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट की बैठक में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद अधिसूचना जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी ताकि चुनाव कराया जा सके। हालांकि विभाग ने सभी जिलों के डीसी को निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया है।
दशहरा पर्व के समापन के साथ ही अब लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वर्ष छठ पर्व 25 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ प्रारंभ होगा। 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ और 28 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ यह पर्व संपन्न होगा। व्रतियों ने दशहरा की समाप्ति के साथ ही तैयारियां आरंभ कर दी हैं, लेकिन जिले भर के छठ घाटों की दयनीय स्थिति ने श्रद्धालुओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। इस वर्ष जिले में हुई भारी बारिश के कारण शहर सहित सभी प्रखंडों के तालाब और नदी घाट पानी से लबालब हैं। तालाबों में अत्यधिक पानी जमा होने से व्रतियों को नहाए खाए और अर्घ्य देने के दौरान गहरे पानी में उतरना पड़ेगा। इससे दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। कई व्रति अब से ही चिंतित हैं कि पूजा के समय सुरक्षित तरीके से अर्घ्य अर्पण कैसे करेंगे। गौरतलब है, छठ पूजा के दौरान राज्य भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भास्कर और छठी मैया को अर्घ्य अर्पित करते हैं, लेकिन इस बार ज्यादातर घाटों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। रांची सहित राज्य भर में 1 सितंबर से शराब बिक्री का ठेका निजी हाथों में चला गया है। नई उत्पाद नीति के तहत शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी से किया गया था। सरकार ने दावा किया था कि अब MRP से ज्यादा वसूली नहीं होगी, लेकिन निजी शराब दुकानदार भी सरकार के दावे को ठेंगा दिखा रहे हैं। शराब दुकानों में एक बार फिर से अवैध वसूली शुरू हो चुकी है। बियर हो या वाइन, इसकी MRP पर 10 से 20 रुपए अधिक वसूले जा रहे हैं। ग्राहक विरोध करते हैं तो दुकानदार बताते हैं कि नया दर 1 सितंबर से जारी किया गया है, जबकि उनके पास पुराना माल है, इसलिए ज्यादा कीमत ले रहे हैं। राजधानी रांची की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए अभी बारिश रुकने का इंतजार किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। वहीं ठेकेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। ठेकेदारों ने भी अपने स्तर से सारी तैयारियां कर रखी है। पथ प्रमंडल रांची की ओर से छोटी बड़ी मिलाकर करीब 70 सड़कों का टेंडर जारी किया गया था। इन सड़कों का सतह नवीकरण सहित साधारण मरम्मत का काम किया जाना है। इसमें से कुछ सड़कों को दुरुस्त किया गया है, वहीं कुछ के केवल गड्ढे भरे गए हैं। दुर्गा पूजा के मद्देनजर गड्ढा भरकर छोड़ दिया गया था, अब उसे चिकना करना है। ऐसे में बारिश समाप्त होते ही उनमें से 50 सड़कों पर काम शुरू करा दिया जाएगा। लक्ष्य रखा गया है कि दीपावली के पहले सारी सड़कों को बना लिया जाए। इंजीनियरों ने बताया कि तय समय सीमा के अंदर काम समाप्त करा लिया जाएगा। झारखंड में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से बने टर्फ के कमजोर होने के बावजूद कई जिलों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा और दुमका में देर शाम तक कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में वज्रपात का भी खतरा है। वहीं राजधानी रांची में 10 अक्टूबर तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में तबाही मचाई हुई है। गढ़वा जिले में भवनाथपुर प्रखंड के 38 कच्चे मकान गिर गए हैं। कई पुल पुलिया और बांध क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मिराल में बिजली सब स्टेशन पर वज्रपात होने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। जामताड़ा के नारायणपुर में पुलिया टूट गई है और 2 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गुमला में सब्जियों और धान की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे किसान चिंतित हैं। मौसम विभाग ने के अनुसार 6 अक्टूबर को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 7 से 10 अक्टूबर तक भी कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। आप ये जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल अनुपम क्रिएशन से सुन रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।